और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने वाला है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां अपने जोरों पर हैं और उसका जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और एसएस संधू पटना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहले दिन आयोग से मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्वाचन की प्रशासनिक और विधि व्यवस्था संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि उन्होंने पार्टी की तरफ से सुझाव रखा है कि एक चरण में पूरे बिहार में मतदान कराया जाए। साथ ही बुर्का पहने महिलाओं की पहचान महिला अधिकारियों से फोटो मिलान के जरिए सुनिश्चित करने की बात भी रखी। उन्होंने कहा कि दलित बहुल इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और अधिसूचना जारी होने के 28 दिनों के भीतर मतदान कराने की मांग भी की। बैठक में जेडीयू की तरफ से सांसद संजय झा भी शामिल हुए। जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है 2 फेज तक में करवा लिया जाए। हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में 1 फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। चुनाव आयोग के सामने आरजेडी ने संवेदनशील बूथों की सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करवाने और फॉर्म 17 की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की, जबकि भाकपा माले नेता कुमार परवेज ने दलित, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के मतदाताओं के लिए चलंत मतदान केंद्र की व्यवस्था की मांग उठाई और 2 चरणों में चुनाव की वकालत की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों और सुझावों को चुनाव आयोग के सामने रखा। अब देखना होगा कि आयोग किन प्रस्तावों पर अमल करता है और चुनावी रूपरेखा किस तरह से तय होती है। मधुरेश नारायण, डीडी न्यूज, पटना।